आज इतिहास के ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे जो कॉम्प्रोमाइज करने में अव्वल दर्जे के पीएम माने जाते हैं। सोचिए, इतिहास के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अब ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। नाम जब से महोदय का एपस्टीन फाइल में आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत की जनता को कमर तोड़ मार झेलनी पड़ रही है। सोचिए, देश की राजधानी में मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। यह तक कह दिया जा रहा है कि जब से एपस्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है, तब से ट्रंप के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। सोचिए, जांच का विषय होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का क्या वाकई में सिर्फ चर्चा के रूप में नाम आया है या वाकई में उन्होंने किसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया। ये तो जांच के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, इसके बाद जो जनता को झेलना पड़ा, चाहे किसान हो, नौजवान हो, देश के प्रत्येक नागरिक को जिस तरीके से टैरिफ से असर पड़ रहा है, असल में वो बहुत भयानक है। सोचिए, भारत को ऐसा लगता है कि जैसे गिरवी रख दिया हो। कहाँ सपने सजा कर आए थे सत्ता में कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री ने खुद को घुटने टेक कर ट्रंप के आगे झुका दिया है और मानो जैसे उनकी कमजोरी और कमजोर नस ट्रंप के हाथों दब गई हो। सोचिए, तस्वीर देखते जाइए। एपस्टीन फाइल में जब से मोदी जी का नाम आया है, तब से पीएम देश के कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और सोचिए, इतनी बेइज्जत कराने वाली डील देश के प्रधानमंत्री ने की है कि मानो एक बच्चे को भी आप अगर कुछ सामान लाने के लिए बोल दो, वो तक अच्छा अर्थशास्त्री बन सकता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका से डील करने की इतनी जल्दी थी, ना उसका पैरामीटर जाना, ना उसके लो फॉल्स जाने, ना उसके बेनिफिट जाने, बस डील पे डील। सोचिए, किस तरीके से बिजनेसमैन के हाथों देश के प्रधानमंत्री कठपुतली बन गए हैं और देश भर के जो अंधभक्त हैं, जो अपने पापों की इस वारदात से खुश हैं, जो छाती पीट कर उनकी तारीफें कर रहे हैं, असल में उनको नहीं पता है कि देश के किसानों पर किस तरीके की मार पड़ने वाली है, देश को किस तरीके से समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, देश के व्यापारियों पर किस तरीके से मार पड़ेगी। सोचिए, किस तरीके से देश के हालात कर दिए गए हैं। इतना मजबूर प्रधानमंत्री कि सदन के बाहर ये तक नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, इतिहास का पहला प्रधानमंत्री हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर देखते जाइए किस तरीके से पूरा देश देख रहा है। द नेशन इज वॉचिंग, नरेंद्र इज सरेंडर के नारे सदन के बाहर लग रहे हैं और सदन के अंदर चर्चा का जब जब समय आता है, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। क्या विदेशी दौरे पर जाकर डील कर रहे हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है। और सोचिए, किस तरीके से देश के हालात कर दिए हैं। कॉम्प्रोमाइज पीएम के नाम से देश की राजधानी में नारे गूंज रहे हैं, बचने का रास्ता नहीं। भारतीय युवा कांग्रेस ने ये आज पीएम का आवाज का घेराव किया है और तस्वीरें देखते जाइए किस तरीके से लगातार जग हसाई हो रही है देश के प्रधानमंत्री की। और अब कहा जा रहा है कि अब उनका बचने का कोई भी रास्ता नहीं। आज देश के सामने सारी हकीकत है। पीएम मोदी की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। एपस्टीन फाइल पर रहस्यमयी खामोशी क्यों? भारतीय यूएस व्यापार समझौते में पारदर्शिता की कमी, चीन सीमा पर देश की सुरक्षा से समझौता क्यों? तो हर एक कार्यकर्ता राष्ट्र हित से समझौता करने वाले बयान पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री हैं कि विपक्ष के सवालों से डरकर, जनता के सवालों से डरकर भागना चाहते हैं। सोचिए, जो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करेगा, कहीं ना कहीं उसको डराने की कोशिश की जाएगी। सोचिए, किस तरीके से अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। लेकिन बॉस का भी एक बॉस होता है और उस बॉस को ट्रंप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को लाल आंख दिखाकर, उनको डरा धमकाकर जिस तरीके से चीजें करवा रहा है, वो भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के व्यापार के लिए, भारत की स्थिति के लिए बेहद ज्यादा घातक होता जा रहा है। तस्वीरें देखते जाइए साइड विंडो में। देश के प्रधानमंत्री को लेकर आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया। आखिर एपस्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री के कौन से सबूत हैं? आखिर सच जो है जनता के सामने आने से क्यों कतरा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? जंतर मंतर पर आज एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री ही कॉम्प्रोमाइज है तो सड़कों पर संघर्ष करना जिम्मेदारी है। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। सोचिए, किस तरीके से पोस्टर लेकर जो है लगातार
सड़कों पर आकर जिस तरीके से पीएम से सवाल किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन भक्तों को कौन समझाए, मीडिया को कौन समझाए, वो तो कमजोरी के भी फायदे गिनवाने लगती है। जैसे नोटबंदी के फायदे गिनवाए जा रहे थे, वैक्सीन के फायदे गिनवाए जा रहे थे, जैसे महंगाई के फायदे गिनवाए जाते हैं। किस तरीके से रीढ़ विहीन मीडिया न सरकार से सवाल पूछ सकता है, न ही जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकता है। फिलहाल इतिहास के सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज का टैग लगा है, जिन पर एपस्टीन फाइल का आरोप लग रहा है, जिन पर कहा जा रहा है कि ट्रंप के आगे घुटने टेकने वाले नेतन्याहू के यहाँ पार्टी फंक्शन में जाकर क्या करते थे। हम नहीं कह रहे, ना हम इसकी पुष्टि करते हैं, हम सिर्फ आरोपों को आपके सामने साझा कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को इतना कमजोर बनकर ट्रंप के आगे घुटने टेकने सही साबित करता है? क्या देश को किस प्रगति की तरफ लेके जाया जा रहा है? क्या देश ऐसे विश्व गुरु बनेगा? फिलहाल देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सरेंडर किया है वो बेहद चिंता का विषय है। देश के प्रधानमंत्री अगर सरेंडर करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घुटने टेके हैं, असल में वो घुटने पूरी देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और 12 फरवरी को किसान जो है वो आंदोलन करेंगे। किसानों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के फायदे की डील की है, इस डील में भारत के किसानों का नुकसान है। तो किसान, जवान, नौजवान तीनों मोदी से परेशान हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, सब कुछ बलिदान कर रहे हैं, सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। सोचिए, देश की आवाम सरकार से सवाल पूछना चाहती है कि एपस्टीन पर या तो देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, या देश के प्रधानमंत्री ने जो व्यापार में डील की है ट्रंप के साथ, वो इतने मजबूर, इतने कमजोर पक्ष को कैसे दिखा सकते हैं। जबकि भारत के किसानों को मजबूती से दिखाने के बजाय देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी डील कर डाली जो देश के किसानों को, देश के अन्नदाताओं को फिर से रोड पर लाने की कगार पर खड़ा कर दिया है। और देश के विश्व गुरु बनाने वाले, सपना दिखाने वाले सत्ताधारी लोग सोचिए किन का फायदा कर रहे हैं, किन को प्रॉफिट कर रहे हैं, किन का कहना मान रहे हैं, और अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को 2M दर्जे का नागरिक बना दिया है। हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। और जिन भक्तों को लगता है कि पार्टी और जाति का टैग लेकर हम सरकार से सवाल ना पूछे, असल में मार तो उन पर भी पड़ेगी। ये महंगाई की मार हो चाहे व्यापार की मार हो, असल में जब तक आपकी रोटी पर खतरा मंडराते रहेगा तब तक आप सुरक्षित सरकार को कुर्सी पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने पिछले 11 सालों में जनता के साथ धोखा किया, देश के साथ धोखा किया, यहाँ तक कि सोचिए विदेशी हाथों में किस तरीके से बिककर वो विदेशी लोगों को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही नागरिकों को सड़क पे लाने का काम कर दिया। ये कैसी डील है देश के प्रधानमंत्री जी कि आप इतने कमज़ोर हो गए? सोचिए, जो 14 में आपका जो ऑरा था वो किस तरीके से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या है ऐसा एपस्टीन फाइल में जिससे आप इतना डर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार आपको चुनौतियां दे रहा है, वो आपके राजनीतिक करियर को ख़त्म करने की बात कर रहा है, आपकी कुर्सी को छीनने की धमकी दे रहा है, और आप हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मामूली सा देश जिसे हम आंखें दिखा दे तो वो चुपचाप बैठ जाए। प्रधानमंत्री ऐसे देश से भी कमज़ोर साबित होते जा रहे हैं। बांग्लादेश सोचिए, जहां हिंदुओं भाइयों को मारा जा रहा था, अब वो सब दरकिनार कर कर देश के प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब उनको ना सनातन का लाज रहा, ना हिंदुत्व बचाने का ख्याल रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने में लगे हैं। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से विरोध देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो पर्सनली बताएं तो बुरा लग रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।